हेलो नमस्कार जिन दोस्तों आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अनुपात और समानुपात। तो जितने भी सारे बच्चे हैं आर्मी जीडी टेक्निकल कलरक ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहना। मात्र 15 मिनट की ये क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज हम अनुपात और समानुपात का जो बेसिक है वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने यार दोस्तों को शेयर करना है क्लास को। ठीक है ना। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज ही स्टार्ट है, पहली क्लास है और प्ले लिस्ट में आपको ये क्लासें सारी मिल जाएगी। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको औसत, एलसीएम, संख्या पद्धति सारी पढ़ा रखी है प्ले लिस्ट में। वो क्लासें भी जरूर देख लेना आप। ठीक है ना, ये क्लासें भी जरूर देख लेना। मात्र आप मेरे साथ में 5 दिन कंटिन्यू रहना और आपका कभी भी ये अनुपात और समानुपात का कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। चलते हैं हम आगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन हमारा ये टॉपिक है, आर्मी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 1% 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहना, नोट्स अच्छे से बना लेना, वरना हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स सभी बच्चों को। ठीक है ना। चलिए, शुरुआत हमने की थी अनुपात और समानुपात। यदि आपका जो चैप्टर है वह तो बढ़िया होगा तो आप इससे बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे आप आयु निकालना भी सीख जाओगे। आयु के क्वेश्चन भी अनुपात और समानुपात से रिलेटेड है। ठीक है, आय खर्चा जो वे वह भी इससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है ना। मिश्रण के टॉपिक भी इसी से हैं। सिक्के से संबंधित प्रश्न इसी से हैं। साझेदारी वह प्रश्न भी इसी टॉपिक से बनते हैं। तो यदि आपके अनुपात और समानुपात यदि बढ़िया हो जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे, तो तुम आने वाले जितने भी ये सारे टॉपिक है उनका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा वो। ठीक है, चलो मैं आगे। अनुपात और समानुपात। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है जरा देखना इधर। अनुपात जब भी ये चिन्ह दिख जाए इसका मतलब ये अनुपात का है, और जब भी ये चिन्ह दिख जाए ये किसका है, समानुपात का। अनुपात का मतलब क्या होता है, किसी दो वस्तुओं की आपस में तुलना करना अनुपात होता है। अनुपात का मतलब होता है बड़े मान से हमें छोटे मान को बताना है। ठीक है ना, बड़े मान से छोटा मान बताना, उसी को हम करते हैं अनुपात। जैसे 5000 ग्राम है, ये 40,000 ग्राम है। इन बड़ी यूनिट को हमने छोटे में बता दिया, ये हमारा हो जाएगा अनुपात। तुलना करना होता है, कोई संख्या है ए और बी, इन दोनों की हमें तुलना करनी है। तो तुलना करना मतलब ए अनुपात बी। या तो हम इस प्रकार तुलना कर सकते हैं या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यानी जो ए का मान होगा या तो बी से ज़्यादा होगा या ए का मान बी से कम होगा, या तो होगा ज़्यादा या होगा कम। ये इन दोनों की क्या आपस में तुलना है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मान बी से या तो होगा ज़्यादा और या होगा कम। किससे, बी से। और यहाँ पर भी किससे तुलना कर रहे हैं, बी से तुलना कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा अनुपात। फिक्स बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ये फिक्स है। जो होशियार बच्चे उनके दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठ गई है। जो कमज़ोर बच्चे वो इन चीज़ों को छोटी छोटी को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैं ये क्यों पढ़ूँ, लेकिन वह उसका क्या बेसिक हो रहा है होता है, लेकिन वो उसको स्किप कर देता है, फिर वह आगे चला जाता है तो कभी उसके समझ में नहीं आती है। ठीक है ना। हमेशा अनुपात में क्या होता है, हमेशा उन्हीं की तुलना करनी है जिनकी इकाई क्या होनी चाहिए, समान होती है, उन्हीं की तुलना होगी। जैसे दो लड़के हैं, विनोद और मनोज, इनकी तुलना करनी है तो इनका तुलना किस में कर रहे हैं, वजन में कर रहे हैं। वजन में कर रहे हैं तो ये 50 किलोग्राम का, ये 40 किलोग्राम का है। यदि कोई दो लड़के हैं उनकी मेरे को करनी है हाइट में तुलना, यानी ऊंचाई में कि ये कितना लंबा है। एक तो हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, एक हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। तो इनकी ऊंचाई में तुलना है। किसी की पढ़ाई में तुलना होगी तो किसी की रनिंग में तुलना होगी तो किसी की वजन में, किसी की हाइट में। इसी प्रकार की तुलना आपस में दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जिनकी यूनिट समान होती है हम उन्हीं की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। मान लो यूनिट समान नहीं है, आपने बोल दिया कि ये तो 1 किलोग्राम है और यहाँ पर है 1000 ग्राम। ठीक है, इनकी तुलना हमें करनी है तो ये किलोग्राम है, ये ग्राम में है, तो बराबर नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है 50 किलोग्राम, यहाँ पर है 400 ग्राम, इनकी तुलना करनी है हमें।
यूनिट दोनों की समान नहीं है तो तुलना नहीं होगी। यूनिट समान है तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम में आपको पता है 1000 ग्राम होता है, तो 50 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा? 50,000 ग्राम हो जाएगा। और 50 किलोग्राम की जगह मैंने लिख दिया 50 इंटू 1000 ग्राम और 400 ग्राम है। जो कट रहा है उसको काट दो। फिर मैंने क्या बोला? बड़े मान से मैं छोटे मान की ओर जाना है, तभी अच्छे से अनुपात होगा। ठीक है, ग्राम से कटा ग्राम, 2 जीरो से कटा 2 जीरो, 4 2 के भाग से कटा 2 बार, ये 2 के भाग से कटा 5 बार, 2 का भाग इसमें वापस गया 25 और 25 को 5 से गुणा करा 125 अनुपात 1 हो जाएगा। बड़े मान से हमें किस ओर जाना है? छोटे मान बनाना है। ये हो जाएगा तुम्हारा अनुपात हो जाएगा। इतना समझ गए सभी साथी? एक प्रश्न है छोटा सा, कि 56 और 56 व 64 का अनुपात क्या होगा? 56 व 64 का अनुपात पूछ रहा है, मतलब बड़े मान से में छोटे मान पूछ रहा है। तो 56 इधर हो जाएगा 64, दोनों में समान भाग जाना चाहिए। इसमें कितने का भाग जा रहा है? 8 का कितनी बार? 7 बार। इसमें भाग किसका जा रहा है? 8 का कितनी बार? 8 बार। 8 टू 7 56, 8 टू 8 64। इतना सा करना है, हो जाएगा। बड़े मान से छोटे मान, यूनिट दोनों की क्या होनी चाहिए? समान। बस कुछ बातें ऐसी। आगे देखना, कोई प्रश्न है तुम्हारा? जो हम यहां कर रहे हैं वही हमें यहां करना है। जो हम यहां कर रहे हैं चाहे वही हमें यहां करना है। यहां पर तो प्लस का चिन्ह दिख रहा है, वरना यहां पर नाम क्या जाएगा? योग, इनका गुणा, इनका अंतर, ऐसा भी आ सकता है नाम। या तो आपको चिन्ह द्वारा समझा दिया जाएगा या आपको नाम द्वारा समझा दिया जाएगा। सभी बच्चे समझ गए? एक, अब देखना जरा, ए का मान कौन सा होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले आ रहा है उसी का मान होता है पहले वाला। ए का मान क्या होगा? 3। और बी का मान क्या होगा? 4। जो बाद में आ रहा है उसका मान होता है। ए का मान तो आ रहा है 3 और बी का मान आ रहा है 4। ठीक है, जैसे कोई 2 लड़के हैं, तो जरा फिर मेरे को बताना इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? ए और प्लस बी का 3 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 7। तुम्हारा आंसर। जैसे 2 लड़के हैं विनोद और मनोज, उनकी टोटल आय कितनी है? या उनके पास 1000 रुपये हैं, ऐसे समझो। 2 लड़के हैं विनोद और मनोज, उनके पास 1000 रुपये हैं। इसके पास इनमें 3 रुपये और इसका 2 है, यानी इनके पास जो पैसे हैं उनका अनुपात क्या? 3:2। 3:2 है। टोटल तो 1000 रुपये है, लेकिन इन दोनों के पास रुपये का अनुपात है 3:2। तो बताओ विनोद के पास कितना रुपया है? तो बताओ मनोज के पास कितना रुपये है? तो आप इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो। आप अक्स मान कर भी कर सकते हो। यहां पर हो जाएगा 3x, यहां पर हो जाएगा 2x। 3x और 2x बराबर हो जाएगा टोटल कितना? इधर योग हो रहा 1000 और इधर योग कितना हो रहा है? 5x। 3x और 2x 5x बराबर 1000। तो अक्स का मान क्या हो जाएगा? 1000/5 का मतलब 200। अक्स का मान 200 आ गया, तो मेरे को बताना विनोद के पास कितना रुपया है? 3 को आप कितने से गुणा करवा दो? 200 से। तो 3 दूनी 6, 600 रुपया तो विनोद के पास है। जो 1000 में से बच गया वह मनोज के पास है। 2 अक्स, 2 अक्स का मान कितना? 1000, सॉरी 200। 200 यहाँ रखा तो कितना हो गया? 400। इतना सामान है। बढ़ू आगे, चलिए अगला प्रश्न देखना जरा। यदि a अनुपात b का, यदि a व b का अनुपात 5x और 3x है तथा इनका योग 16,000 है, तो b का मान ज्ञात करो। b का मान ज्ञात करो। या तो आप अक्स मान के कर सकते हो। यदि आप अक्स मान के नहीं कर रहे हो तो जरा इधर देखना, ये एक फॉर्मूला है, थोड़ा ट्रिक है, आपको याद रखना। नॉर्मली फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ये मैंने ही बनाया है ऐसा। जो असली मान है वह ऊपर हो जाएगा और जो नकली मान है वह नीचे हो जाएगा। जैसे अनुपात वाला होता है ना, ये अनुपात वाला, ये कैसा होता है? ये नकली मान होता है। ये क्या होता है? नकली मान है। ठीक है। और जो रियल में रुपया या कुछ भी दे रखा होता है वह असली मान होता है। जो प्रश्न में आ जाए ना कि ए का मान ज्ञात करो तो ए का अनुपात देखो, बी का मान ज्ञात करो तो बी का अनुपात देखो, वो यहां आएगा। अनुपात वाला नीचे आएगा, वो मान यहां आएगा। यदि वर्गमूल पूछ ले यानी गुणा पूछ ले, तो गुणा पूछे तो इतने से का क्या कर देना? गुणा। इतने का ही करना गुणा, उसका गुणा नहीं करना है। ठीक,
प्रश्न आएगा अभी देखना। देखो असली मान 16,000, ए और बी का अनुपात 5 और 3 अक्स है। यहां पर योग, योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना होता है। तो 16,000 है, 5 और 3 को प्लस किया तो 8, 16,000 में 8 का भाग दिया तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 3 किसका मान पूछ रहा, 3 बी का। बी का मान देखना जरा कितना है, 3, 3 पूछ रहा, 3 से गुणा करा दिया, अक्स से अक्स कट गया, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 6,000 आ जाएगा। समझ गए ना सभी साथी। अक्स मान के भी कर सकते हैं, नहीं मान के भी कर सकते हैं। जैसे अगले वाले प्रश्न में मैंने कुछ नहीं माना, यहां पर देखो मैंने क्या दे दिया, अंतर दे दिया। योग का मतलब प्लस होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है, गुणा का मतलब गुणा होता है, भाग का मतलब भाग होता है। लेकिन अंतर वाला ध्यान रखना थोड़ा सा, ज्यादा संख्या में से कम संख्या को घटा देना तो अंतर आ जाएगा। असली मान 1500 है, अनुपात दे रखा है, इनका मान का अंतर, अंतर तो इनका भी अंतर कर दो, 8 में से 7 गया 1, गुणा किसका मान पूछ रहा है, ए का। तो ए का मान जरा देखना कितना है, 7 है। ए का मान है 7, तो 7 को 15 से गुणा करवा दो, 10,500 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। कितना आसान प्रश्न है। ऐसा कैसे है आगे, ए व बी का अनुपात दे रखा 3:2 है। यदि इनका गुणनफल 5400 है तो बताओ ए का मान क्या होगा। मैंने अभी बोला ना, गुणनफल जब भी नाम आ जाए तो इस प्रकार कर देना, वरना अक्स मान के भी कर सकते हो आप। असली मान ऊपर, नकली मान नीचे। असली मान 5400, नकली मान 3 दूनी 6, 6 नीचे आ गया, 6 से कटा कितनी बार, 9 बार, तो 900, 900 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3, 30, 30 गुणा में किसका मान चाहिए, ए का। ए का मान कितना है, 3 है ना, ए का मान तो 3 ही है, तो 3 से करवा दिया मैंने गुणा, 30 को 3 से गुणा करवाया, 90 आंसर आ गया। अक्स मान के कैसे करोगे, माना कि कोई संख्या 3 अक्स और 2 अक्स है और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 3 गुना 2 6, अक्स स्क्वायर कितना मान दे रखा है, 5400। तो अक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 5400 में भाग दिया कितने का, 6 का, कितना घटा 9 बार, तो 900, यानी अक्स बराबर √900। अक्स का मान कितना हो गया, 30 हो गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ू, चलिए क्वेश्चन है अगला, नया टाइप का प्रश्न है। हमें किसी दो का रेशियो देकर टोटल रेशियो पूछ सकता है। एग्जांपल कैसा है, ए अनुपात बी का मान दे रखा 3:4, ए अनुपात बी का मान दे रखा 3:4। तो जरा देखना, ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना 4। बी अनुपात सी का मान देखना, बी का मान कितना 4 और सी का मान कितना 5 है। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। दोस्त करना कुछ नहीं है, हालांकि इसमें मैं समझा देता हूं वापस। ए अनुपात बी का मान कितना 3:4 है, जगह खाली छोड़ दो। बी अनुपात सी का मान कितना 4:5 है, जगह खाली छोड़ दो। ये जो जगह खाली छोड़ रहा है इसमें यहां पर कौन आता है, पास वाला मान आता है, और यहां पर कौन सा मान आता है, इसके पास वाला। फिर इनको क्या करवा देना, आपस में गुणा करवा देना। 4 को 3 से गुणा कराया 12, 4 को 4 से गुणा कराया 16, 5 को 4 से गुणा कराया 20। फिर इन सभी में किसका भागीदार है, 4 का। इसमें 4 का भाग गया 3 बार, इसमें 4 का भाग गया 4 बार, इसमें 4 का भाग गया 5 बार। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। यदि इसमें मैं पूछूं आपको ए अनुपात बी का मान क्या होगा, तो 3:4। मैं पूछूं बी अनुपात सी का मान क्या होगा, तो 4:5। मैं पूछूं ए अनुपात सी का मान क्या होगा, तो 3:5। क्या होता है, 3:5 आंसर होता है तुम्हारा। इतना समझ गए सभी साथी। आगे बढ़ूं, प्रश्न कर दोगे ना अब तो। वीडियो को रोक के आप कर लिया करो एक बार वापस। यदि ए अनुपात बी बराबर दे रखा 4:5 है तथा बी अनुपात सी बराबर कितना 2:3 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 5, सी का मान कितना 5 है। देखो ये मान नहीं दिया था, हालांकि ये मान नहीं दिया था और ये मान भी नहीं दिया था, मैंने ऐसे रख दिया। तो बताओ 4:5 और 2:3 है, तो यहां पर क्या आएगा, ये पास वाला मान आ जाएगा। यहां पर क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। 4 को 2 से गुणा करवाया 8, 5 को 2 से गुणा करवाया 10, 5 को 3 से गुणा करवाया 15,
तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि मैं पूछूं ए का मान कितना है 8, सी का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 10, तो ए अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा, 8:15 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, a/4 बराबर अनुपात या बराबर मान लो b/3 बराबर b/4 बराबर c/5 है, तो a अनुपात c का मान ज्ञात करो। इसमें हमें a और b का मान कहां से मिलेगा सर, अब की बार तो बट्टे में आ गया। हाँ ये तो बहुत ही आसान दे दिया, जो जिसके नीचे है वह उसी का मान है, जिसके नीचे है। तो a का मान क्या होगा 4, b का मान क्या होगा 3 होगा। तो a का मान 4, b का मान 3, b का मान 4, c का मान 5, यहां पर रख दो मान। तो b का मान कितना होगा 3 होगा, यहां पर कितना होगा 4 होगा। 4 को 4 से गुणा करवाए 16, 4 को 3 से गुणा करवाया 12, 5 को 3 से गुणा करा 15, रख दो। a अनुपात c पूछ रहा है तो a का मान तो कितना है 16 और c का मान कितना है 15, तो 16:15 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कर दो कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि अभी तो मैंने आपको बताया था जो नीचे जिसका मान होता है उसी का मान होता है, लेकिन यहाँ पर तो पास में आ गया तो ये इसका मान नहीं है, तो ये भी पास में आ गया, ये भी इसका मान नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो ये इसके पास में है उसको दूसरे के नीचे भेज दो, जो इसके पास में है उसको दूसरे के नीचे भेज दो। तो जब मैंने 3 के नीचे ये 3 भेजा तो 3 गुणा 3 9, ये 2 यहाँ पे भेजा तो 4 गुणा में 2 8, ए का मान कितना हो गया 9 और बी का मान हो गया 8, ए अनुपात बी का मान क्योंकि 9 और 8 तुम्हारा आंसर हो गया। मैंने बोला था ना जो जिसके नीचे तो वो उसी का मान होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, यदि 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। a का मान a अनुपात b का मान ज्ञात करो। अब देखो ये पास वाला तो इसका मान होगा ही नहीं, ये भी पास वाला इसका मान नहीं होगा। अब देखो a का मान क्या होगा, इसको छुपा लो, a का मान चाहिए तो a का मान तो होगा 3, b का मान चाहिए तो b का मान होगा 2, बस। a का मान कितना होगा 3, b का मान कितना होगा 2, जो जिसका पास में होता है उसका मान नहीं होता है। वरना मैंने क्या बताया था, इसके नीचे भेज दो, जो पास वाला है उसको दूसरे के नीचे भेज दो, इसको इसके नीचे भेजो और इसको इसके नीचे भेजो। ए के नीचे आ गया 3, बी के नीचे आ गया 2, तो जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है। मैंने बताया था ए का मान 3, बी का मान 2। बहुत सारे तरीके हैं ज्ञात करने के, होशियार बच्चे वो ऐसे पकड़ जाते, ये एक का मान वो इसका मान। चलते हैं हम आगे, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। कैसे करना है, a का मान चाहिए, a अनुपात b अनुपात c का मान चाहिए। a का मान चाहिए तो a को छुपा लिया 4 गुणा में 3, b का मान चाहिए तो b को छुपा लिया 2 गुणा में 4, c का मान चाहिए तो c को छुपा लिया 1 गुणा में 3, सॉरी 2 गुणा में 3, गुणा करो 4 गुणा में 3 12, 4 गुणा में 2 8, 3 गुणा में 2 6, सभी में 2 का भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग गया 6 बार, इसमें 2 का भाग गया 4 और इसमें 2 का भाग गया 3 बार, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ू, चलिए यहां पर है 5b। देखिए जरा, 4a बराबर 5b बराबर 9c है, तो c अनुपात b अनुपात a पूछा है मैंने, a b c नहीं पूछा है, c b a। पहले किसका मान चाहिए, c का, फिर चाहिए b का, फिर चाहिए a का। c का मान चाहिए तो c वाले को छुपा लिया, तो क्या हो गया 5 गुणा में 4 20, 5 चौक 20। अब चाहिए b का मान, तो 9 गुणा में 4, 9 गुणा में 4 कितना हो जाएगा 36। अब चाहिए a का मान, ए वाले को छुपा लिया 9 गुणा में 5, 9 गुणा में 5 5 9 5 45, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसा भी होता है एग्जाम के अंदर, ए और बी का, ए बी का मान, ए व बी का मान क्या दे रखा है 4/5 व 7/8 है, तो ए अनुपात बी का मान याद करो। देखो जस्ट दोस्त बट्टे में आ जाता ना, ये बट्टे वाला मान ये फिक्स नहीं होता है, कभी बट्टे में नहीं होता है अनुपात का मान। अब ये नहीं बोल सकते कि ए अनुपात बी का मान 4:3 तो सही है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 4/5 अनुपात 3/5 6 जो भी है, ऐसे नहीं होगा कभी। इनको कन्वर्ट करो आप, ऊपर नीचे करो, ये सही है।
ये कभी सही नहीं है। ठीक है, तो इनको भी बदलना पड़ेगा इस रूप में। तो इस रूप में बदलने के लिए क्या किया, इस वाले मान को उस वाले मान से गुणा करा दो, उसके नीचे वाले मान से। तो 7 के नीचे कौन, 8, 8 को इससे गुणा कराया, 8 चौक 32, 5 इसके नीचे उसको उसके उससे गुणा कर दो, तो 7 पंजो 35, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ए अनुपात बी अनुपात सी है, 3 को इसके नीचे वाले से गुणा नहीं कराना, इनके नीचे वाले से गुणा करा दो, 3 गुणा 6 गुणा 3, इस 6 को छोड़कर इनके नीचे से गुणा करवा दो, 5 को गुणा कराया 4 और 3 से, इस वाले 3 को छोड़कर इन दोनों को गुणा करा दो, 2 गुणा में 4 गुणा में 6, फिर इनको सोल्व किया, गुणा करवा दो या सोल्व कर दो, तो तुम्हारा आंसर आएगा 9, 10, 8 आएगा। समझ गए? आगे बढ़ूं? फिर हालांकि रोजाना की भांति में 5 प्रश्न करवाता हूं, वो करना, और कल जो बच गया वह हम करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना मेरे प्यारे मित्रों, शेयर करना आप सभी इस क्लास को, बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी। टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आराम से वापस देखने के लिए। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वरना आप सर्च कर लेना गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के नाम से सर्च कर लेना। ये 5% है जो आज मैंने पढ़ाया वही करवाया है। ठीक है, इतना सा था। सेशन अच्छा लगा, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे सोल्व भी करेंगे, कोई सा भी प्रैक्टिस उठा लेना, उसके बाद में करना कोशिश हो जाएगा आपसे प्रश्न। मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद जय भारत प्यारे मित्र।